इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम कायरीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर के हालिया इजलास में मौजूद हज़ारों कश्मीरियों में नौजवान सद्दाम लोन शामिल थे, जो कुपवाड़ा की लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 घंटे का सफ़र तय करके बख्शी स्टेडियम पहुँचे थे। एक, मोदी को करीब से देखने का शौक़ था, दूसरा वो उस तारीख़ी फ़ैसले के ज़ामिन रहना चाहते थे जिसके बारे में जम्मू कश्मीर की तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी को इंतज़ार था और तवक्को थी कि मोदी वादे के मुताबिक इसका ऐलान करेंगे। सद्दाम लोन ने वज़ीर आज़म की तकरीर पूरी नहीं सुनी और अफसुर्दगी के आलम में कहने लगे, न तो रियासत का दर्जा मिला और न किसी इक्तिसादी पैकेज के बारे में ऐलान हुआ। चंद रिवायती जुमलों को करीब से सुनने का मौका मिला जो एक अजाब से कम नहीं था। मैं उनकी तकरीर ख़त्म होने से पहले ही बख्शी स्टेडियम से निकल गया और मेरे साथ वो हज़ारों मुलाजमीन भी निकले जिनकी आंखें नींद से बोझल थीं। 4 साल कबल अंदरून खुद मुख्तारी ख़त्म करने के फैसले के बाद ये मोदी का पहला दौरे कश्मीर था और पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल भी। कश्मीर के इस दौरे के पीछे कई मकासद थे। 1 अरब आबादी को ये बावर कराना था कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करके न सिर्फ इसे इंडिया के साथ मुकम्मल तौर पर ज़म कर दिया है बल्कि आज़ादी कहने वाली गुमराह कश्मीरी कौम को इंडियन बना दिया गया है, जो बज़ाहिर ये इंदिया भी देता है कि ख़ुद मरकज़ी हुकूमत को इलाके हिंदुस्तान के माहदे पे शकूक पाए जाते हैं। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद जिस तरह का बयानिया बनाया है उससे जम्मू कश्मीर से गैर आशना इंडियन आबादी के जहनों पे ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आइन की शिक हटाकर इस इलाके को दुश्मन मुल्क से छुड़ाकर दोबारा हासिल कर लिया गया है। इंतखाबी मुहिम में ये बयानिया जोर पकड़ रहा है। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों या मकामी जमातों ने 1 अरब आबादी को ये बताने की जहमत भी गवारा नहीं की कि आर्टिकल 370 इंडियन आइन का हिस्सा था और ये चीन या पाकिस्तान ने कश्मीरी अवाम को नहीं बल्कि ख़ुद इंडिया ने दिया था, जब महाराजा कश्मीर ने इलाके हिंदुस्तान की हामी भरने के बाद जम्मू कश्मीर को आइन के तहत खसूसी हैसियत देने का मुतालबा किया था। मोदी कश्मीर दौरे से अपने वोटरों और आलमी बिरादरी को पैगाम देना चाहते थे कि उन्होंने वादे के मुताबिक खत्ते को बंदूक और बंदूक बरदारों और आज़ादी पसंदों से पाक कर दिया है। खत्ते में अमन आमा की सूरत हाल इतनी बेहतर हो गई है कि वो बख्शी स्टेडियम में जाकर हुजूम से खिताब कर रहे हैं, जहां चंद बरस पहले तक यौम आज़ादी की तकरीबात पे सिक्योरिटी के होते हुए भी बम फटते थे या फायरिंग के वाक़यात रूनुमा होते थे। सिक्योरिटी अलर्ट आज भी कायम है, बल्कि वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के कारण बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द एक बड़े इलाके को रेड जोन करार दिया गया था। दुकानदारों को कारोबार जारी रखने की हिदायत थी। अलबत्ता बकौल मकामी सियासी जमातों के 7,000 के करीब मुलाजमीन रात के अंधेरे में स्टेडियम लाए गए थे, जिनमें बेशतर ने इल्ज़ाम आयद किया कि वादे के बरक्स खाने का इंतज़ाम नाकिस था। मोदी ने जम्मू कश्मीर के किसी मकामी सियासी लीडर या जमात को इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी थी, जबकि एक सियासतदान मुजफ्फर बेग अपनी अहलिया के हमरा शिरकत के लिए खुद ही पहुंचे थे, मगर रिपोर्टों के मुताबिक मोदी की लिफ्ट न मिलने की वजह से स्टेडियम छोड़कर चले गए थे। मकामी जमातों को पैगाम देना था कि उनकी अहमियत और एतबारियत ख़त्म हो चुकी है और जो मोदी सन 92 में मुसल्ह तहरीक के उरूज पे लाल चौक में तिरंगा फहरा नहीं सके थे, वो आज मेन स्ट्रीम की गैर मौजूदगी में तिरंगा लहरा सकते हैं, जिनमें से बाज़ जमातों ने कहा था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद शायद अब कोई इंडियन तिरंगा हाथ में नहीं उठाएगा। फिर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे पे झपट पड़े थे। मोदी को एक बात की दाद देनी होगी कि उन्होंने अंदरूनी मुल्क तनाज़ जम्मू कश्मीर की नौयत तब्दील कर दी है। उन्होंने इसका बयानिया सियासी के बजाय अमन और तरक्की बना दिया है और वो यही मंत्रा लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवाम को बहलाते जा रहे हैं। हालिया दौरे में भी उन्होंने कश्मीर को सियाहत और एग्रीकल्चर का मरकज़ बनाने पर जोर दिया, जिसके लिए एक भारी रकम मखसूस भी कर दी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर को आलमी सतह पर शादी ब्याह तकरीबात मनाने का बड़ा मरकज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे इस खत्ते की खूबसूरती का फ़ायदा भी उठाया जा सकता है।
نیشنل کانفرنس کے کارکن غلام نبی کہتے ہیں کہ مودی کی زبان سے رشتے ازدواج یا خوبصورتی کے الفاظ سننا کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ دونوں میں ان کا ریکارڈ 0 کے برابر ہے۔ ایک مقامی ایڈیٹر کہتے ہیں کہ سختیوں اور بندشوں سے مودی حکومت نے نہ صرف کشمیریوں کو خاموش کر دیا ہے، بلکہ سرحد پار کشمیر کو شہر قرار دینے والوں پر بھی ایسی دہشت بٹھا دی ہے کہ وہ اب کشمیر کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں۔ پھر خوف میں تاری باز آزادی پسند خود کو انڈین جتانے کی دوڑ میں مین سٹریم کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ ایڈیٹر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، 4 سال میں ماضی کے مقابلے میں کوئی اتنا خون خرابہ نہیں ہوا یا عوامی مزاحمت کو مکمل طور پہ دبایا گیا ہے، مگر بندشیں اور پابندیوں کے ختم ہونے کے بعد کیا عوام آزادی کے اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو چکے ہوں گے یا اندرون خود مختاری واپس حاصل کرنے کی اپنی مانگ کو بھول چکے ہوں گے؟ موجودہ حالات میں اس کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔